क्या आप भी हर सुबह एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं? सोचते हैं कि ये छोटा सा पोषण से भरा नाश्ता आपके शरीर को ताकत देगा, दिमाग को तेज रखेगा और आपको लंबे समय तक बीमारियों से बचाए रखेगा। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग यही मानते हैं कि बादाम, काजू, किशमिश और अंजीर जैसे ड्राई फ्रूट्स उम्र के किसी भी मोड़ पर अमृत जैसे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई साझा करने जा रहा हूं जिसे जानकर आप चौंक भी सकते हैं और शायद थोड़े परेशान भी हो जाएं, क्योंकि ये सच सीधा आपकी उस आदत से जुड़ा है जिसे आप सेहतमंद मानते रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रही है। बात सिर्फ ड्राई फ्रूट्स की नहीं है, बात उस भरोसे की है जो हमने बिना सोचे समझे कुछ चीजों पर बना लिया है। हम मान बैठे हैं कि जो चीजें हमारे दादाजी खाते थे वही हमारे लिए भी फायदेमंद होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बदलती उम्र, जीवन शैली और शरीर की जरूरतों के साथ साथ हर चीज का असर भी बदलता है? हो सकता है जो किशमिश आपको लगता है कि आपकी एनर्जी बढ़ा रही है, वो दरअसल आपके शरीर में एलर्जी पैदा कर रही हो सकता है जो काजू आप स्वाद के लिए खाते हैं वो आपके लिवर पर इतना ज्यादा दबाव डाल रहा हो कि आपके शरीर की थकान कभी खत्म ही नहीं होती। और हो सकता है कि जो ड्राई फ्रूट आप रोज सुपर फूड समझकर खा रहे हैं वही आपकी नींद, आपका पाचन और आपकी त्वचा को धीरे धीरे खराब कर रहा हो। आज का यह वीडियो सिर्फ एक सामान्य जानकारी नहीं है, यह एक आईना है जिसमें आपको अपनी आदतें, अपने भरोसे और अपने खानपान की सच्चाई दिखेगी। हम बताने जा रहे हैं 4 ऐसे ड्राई फ्रूट्स जिन्हें अगर आपने अभी भी बंद नहीं किया तो वो धीरे धीरे आपकी सेहत को ऐसे नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसे आप पहचान भी नहीं पाएंगे जब तक बहुत देर न हो जाए। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम सिर्फ डराने नहीं आए हैं। हम आपको 4 ऐसे सुपर फूड्स के बारे में भी बताएंगे जो वास्तव में उम्र के हर पड़ाव पर आपकी सेहत को सहारा देते हैं, जो वाकई पोषण देते हैं, दिखावे का झांसा नहीं। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और अगर आप सच में अपनी सेहत को लेकर जागरूक हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी बातें जो आपकी सेहत, सोच और जिंदगी बदल सकती हैं। अब चलिए उस कड़वी सच्चाई से पर्दा हटाते हैं जिसे जानना शायद जरूरी तो है लेकिन आसान नहीं। जहरीले ड्राई फ्रूट्स जो आपकी सेहत को चुपचाप नुकसान पहुंचाते हैं। पहला नाम, सल्फर युक्त किशमिश। आपने कभी बाजार में बिकने वाली पीली किशमिश देखी है? वो जो इतनी चमकदार होती है कि मानो उसे देखकर ही मन ललचा जाए। हम में से ज्यादातर लोग उसे हेल्दी मानकर रोज खाते हैं, सोचते हैं कि ये तो फल है, वो भी सूखा हुआ, यानी पोषण से भरपूर। लेकिन यहीं सबसे बड़ा धोखा छिपा होता है। उस सुनहरी चमक के पीछे जो सच्चाई है वो आपकी सेहत को अंदर से नुकसान पहुंचा रही होती है। असल में बाजार में मिलने वाली अधिकतर पीली किशमिश को उसकी रंगत और लंबी शेल्फ लाइफ देने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड नामक केमिकल से प्रोसेस किया जाता है। ये वही केमिकल है जो अक्सर वाइन या सुखाए गए अन्य फलों में भी पाया जाता है, लेकिन इसका उपयोग आपकी सेहत के लिए धीमा जहर बन सकता है, खासकर अगर आप इसे रोज खा रहे हैं और बिना किसी जानकारी के उसे सेहत का हिस्सा मान बैठे हैं। अब सवाल उठता है, यह सल्फर डाइऑक्साइड आखिर करता क्या है? जब आप इस केमिकल से युक्त किशमिश खाते हैं तो यह सबसे पहले आपकी आंतों पर असर डालता है। कुछ लोगों को इससे हल्की जलन होती है तो कुछ को गंभीर पेट दर्द, अपच या गैस जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा लंबे समय तक इसका सेवन आपकी त्वचा में एलर्जी पैदा कर सकता है, जैसे रैशेज, खुजली या अचानक होने वाला रेडनेस। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जिन लोगों को सांस की तकलीफ या अस्थमा है, उनके लिए यह केमिकल एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। यानी एक छोटी सी किशमिश की आदत आपके लिए बड़ा खतरा बन सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, फिर क्या खाएं? इसका समाधान बहुत सीधा है, सल्फर रहित ऑर्गेनिक किशमिश। यह थोड़ी भूरी रंग की होती है, शायद देखने में उतनी आकर्षक नहीं, लेकिन इसमें न कोई केमिकल होता है न कोई मिलावट। इसे आप छोटे ऑर्गेनिक स्टोर से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। ध्यान बस इस बात का रखें कि उस पर अनसल्फर्ड या ऑर्गेनिक लिखा हो।
ऐसी किशमिश न केवल पोषण देती है बल्कि आपके शरीर को धीरे धीरे डिटॉक्स करने में भी मदद करती है। और हाँ, इसे किस समय और कितनी मात्रा में लें, तो सबसे अच्छा तरीका है सुबह खाली पेट 5-7 किशमिश भिगोकर खाना। इन्हें रात भर पानी में भिगो दीजिए और सुबह अच्छे से चबा चबा कर खाइए। इससे न केवल आपको ऊर्जा मिलेगी बल्कि ये आपके लिवर और पाचन के लिए भी अमृत समान सिद्ध होगी। अब अगली बार जब आप बाजार में किशमिश खरीदने जाएं, तो केवल रंग या चमक के आधार पर निर्णय न लें। असली सुंदरता वही है जो अंदर से सेहत दे, न कि बाहर से धोखा। नंबर 2, नमक में भुने हुए काजू। सुनने में शायद अजीब लगे, क्योंकि हम में से कई लोग मानते हैं कि काजू तो हेल्दी होता है और थोड़ा नमक स्वाद के लिए जरूरी है, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा छिपा होता है। काजू अपने प्राकृतिक रूप में शरीर के लिए एक अमूल्य उपहार है। इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो आपके मस्तिष्क, त्वचा और हार्मोन बैलेंस के लिए बेहद जरूरी हैं। इसमें प्रोटीन होता है जो मसल्स को मजबूत बनाता है। लेकिन जब यही काजू पैकेट में बंद होकर मार्केट में पहुंचता है, नमक और हाइड्रोजनेटेड तेल में भूनकर, तो ये सेहत नहीं, बीमारी का कारण बन जाता है। भूनने की प्रक्रिया में जो तेल इस्तेमाल किया जाता है वह अक्सर बार बार गर्म किया गया होता है, जिसमें ट्रांस फैट बन जाते हैं। ये ट्रांस फैट आपकी धमनियों को धीरे धीरे जाम करने लगते हैं, और जब आप रोजाना ऐसे काजू खाते हैं, 1-2 नहीं बल्कि मुट्ठी भर, तो आपका लिवर इस अतिरिक्त वसा को प्रोसेस करते करते थक जाता है। परिणाम, थकान, फैटी लिवर और धीरे धीरे हृदय पर अतिरिक्त दबाव। अब सवाल आता है, कितना खाएं, कैसे खाएं? सबसे पहले नमक में भुने हुए काजू पूरी तरह से त्याग दें। अगर आपको काजू खाना है तो उसे कच्चा खाएं या फिर घर पर हल्की आंच पर बिना किसी तेल और नमक के रोस्ट करें। इससे उसका पोषण बचा रहता है और नुकसान नहीं होता। मात्रा की बात करें तो दिन में 4 से 5 काजू से ज्यादा न लें। याद रखें, ड्राई फ्रूट्स सुपर फूड जरूर हैं, लेकिन ये सुपर तब तक ही हैं जब तक आप इन्हें अपने मूल रूप में खाते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि शरीर पर असर कब दिखता है, तो जान लीजिए, जब आप लगातार हफ्तों और महीनों तक नमक और तेल से भरे हुए काजू खाते हैं, तब जाकर शरीर भीतर से कमजोर पड़ने लगता है। शुरुआत में शायद कुछ न दिखे, लेकिन धीरे धीरे इसका असर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और वजन बढ़ने जैसे संकेतों से सामने आने लगता है। तो अगली बार जब आप स्नैकिंग के मूड में हो और सामने वो चमकदार पैकेट वाला नमकीन काजू रखा हो, तो एक पल के लिए सोचिए, क्या मैं अपने दिल और लिवर को ये तोहफा देना चाहता हूँ, या फिर मैं खुद को एक बेहतर विकल्प दूं? ऐसा विकल्प जो सच में ताकत दे, थी, न कि धीरे धीरे अंदर से खोखला करे। तीसरा जहरीला विकल्प, टेट्रा पैक में मिलने वाला ड्राई फ्रूट मिल्क शेक। सुनने में कितना हेल्दी लगता है ना? ड्राई फ्रूट और दूध का मेल जैसे सेहत का एक बेहतरीन पेय। लेकिन जब आप टेट्रा पैक खोलते हैं और वो मीठा सुगंधित स्वाद आपके जुबान को छूता है, उसी पल से आपका शरीर एक ऐसे झांसे का शिकार हो जाता है जो धीरे धीरे आपको भीतर से खोखला करने लगता है। इस तरह के रेडी टू ड्रिंक शेक्स को लंबा चलाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, यानी ऐसे रसायन जो शेल्फ पर महीनों तक बिना खराब हुए टिके रह सकें। लेकिन सोचिए, जो चीज प्राकृतिक तौर पर 2-3 दिन में खराब हो जाए, अगर वो 6 महीने तक खुली बोतल में भी वैसी ही बनी रहे, तो क्या वो वाकई शरीर के लिए सुरक्षित हो सकती है? अब बात करें उसमें मिलाए गए फ्लेवर की। केसर बादाम फ्लेवर, काजू अंजीर टेस्ट। इन शब्दों के पीछे सच ये है कि इनमें असली ड्राई फ्रूट बहुत कम या नाम मात्र होता है। ज्यादातर स्वाद आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट से आता है, जो स्वाद तो देता है लेकिन शरीर को धोखा देता है। ये फ्लेवरिंग एजेंट्स शरीर की कोशिकाओं में सूजन पैदा कर सकते हैं और लंबे समय तक लेने से हार्मोनल असंतुलन, स्किन प्रॉब्लम्स और डाइजेशन की गड़बड़ियां शुरू हो सकती हैं। सबसे खतरनाक हिस्सा है इन मिल्क शेक्स में मिला हुआ शुगर का ज्यादा मात्रा। एक टेट्रा पैक शेक में लगभग 4 से 6 चम्मच तक की चीनी होती है। अब सोचिए, अगर आप इसे हेल्दी समझकर रोज पी रहे हैं, तो आप हर दिन अनजाने में इतनी मात्रा में शुगर का सेवन कर रहे हैं जितना डायबिटीज या फैटी लिवर की तरफ पहला कदम होता है। अब लोग पूछते हैं, तो फिर क्या पिएं? इसका जवाब है घर पर बना ताजा ड्राई फ्रूट मिल्क शेक।
रात को 5-6 बादाम, 2 अंजीर और थोड़े किशमिश भिगो दें। सुबह उसे दूध के साथ ब्लेंड करें। न शुगर की जरूरत न प्रिजर्वेटिव की। और अगर आपको ठंडा चाहिए तो कुछ देर फ्रिज में रख लें, लेकिन फ्रीजर या बर्फ से परहेज करें क्योंकि वो पाचन पर असर डालता है। तो अगली बार जब आप टेट्रा पैक वाला शेक खरीदने जाएं तो एक पल रुकिए। पैकेजिंग के पीछे छिपे सच को जानिए और खुद से पूछिए, क्या मैं स्वाद के बदले धीरे धीरे अपनी सेहत गिरवी रख रहा हूँ, या अब समय आ गया है कि मैं जागरूक होकर सही विकल्प चुनूं। अब बात करते हैं चौथे ऐसे विकल्प की जो सुनने में तो पूरी तरह हेल्दी लगता है, लेकिन अगर उसकी मात्रा का ध्यान न रखा जाए तो वही चीज धीरे धीरे आपके शरीर के लिए एक छुपा हुआ खतरा बन सकती है, और वो है सूखा अंजीर। लेकिन यही अंजीर जब अधिकता की सीमा पार करता है तो यही लाभ धीरे धीरे आपके लिए नुकसान में बदलने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, एक हेल्दी फल कैसे नुकसानदायक हो सकता है? तो ध्यान दीजिए, अंजीर में नेचुरल शुगर बहुत अधिक होती है। एक मीडियम साइज के सूखे अंजीर में करीब 8-10 ग्राम प्राकृतिक शुगर हो सकती है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप रोज 4-5 अंजीर खा रहे हैं तो आप लगभग 40 ग्राम से ज्यादा शुगर अकेले अंजीर से ही ले रहे हैं, वो भी बिना जाने। जब ये नेचुरल शुगर रोज की सीमा से ज्यादा हो जाती है तो शरीर में ग्लूकोज का स्तर बार बार ऊपर जाता है। इससे इंसुलिन का दबाव बढ़ता है, और जो व्यक्ति पहले से डायबिटिक है या प्री डायबिटिक स्थिति में है उसके लिए यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आप सोचते हैं कि आप तो मिठाई नहीं खाते, जी क्या की थे, चाय में चीनी नहीं डालते, लेकिन नेचुरल के नाम पर अनजाने में चीनी की बड़ी मात्रा शरीर में भेज रहे हैं। एक और बड़ी समस्या है वजन बढ़ना। अंजीर में फाइबर जरूर होता है, लेकिन यह साथ में कैलोरीज भी लेकर आता है। रोज अधिक मात्रा में अंजीर खाने से शरीर को जरूरत से ज्यादा कैलोरी मिलने लगती है और धीरे धीरे फैट स्टोर होने लगता है, खासकर पेट और कमर के आसपास। तो सही तरीका क्या है? यदि आप अंजीर को स्वास्थ्य के लिए खाना चाहते हैं तो इसकी मात्रा सीमित रखें। 1 से 2 सूखे अंजीर रोजाना पर्याप्त होते हैं, वो भी तब जब आप उसे रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं। ऐसा करने से उसका ग्लूकोज स्तर थोड़ा कम हो जाता है और फाइबर की मात्रा शरीर में बेहतर तरीके से काम करती है। दर्शकों से एक सीधा सवाल, क्या आप सिर्फ नेचुरल शब्द देखकर अपनी प्लेट भर लेते हैं? अगर हाँ, तो अब समय है सोचने का, क्योंकि नेचुरल चीजें भी अगर माप से ज्यादा खाई जाएं तो उनका असर भी उतना ही कृत्रिम हो सकता है। अब जानते हैं 4 ऐसे सुपर ड्राई फ्रूट्स जो आपकी सेहत की असली चाबी हैं। उन ड्राई फ्रूट्स की जो वास्तव में सुपर फूड कहलाने के हकदार हैं। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है भिगोकर खाया गया बादाम। जी हाँ, वही बादाम जो आपको बचपन से खिलाया जाता रहा है, याददाश्त तेज करने के लिए कहकर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही बादाम अगर रात भर पानी में भिगोया जाए तो उसके फायदे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं? और क्या आपने ये भी सोचा है कि बिना भिगोया हुआ बादाम आपके पाचन को नुकसान पहुंचा सकता है? असल में बादाम के ऊपर जो पतला सा छिलका होता है उसमें एक खास तरह का तत्व होता है जिसे टैनिन कहा जाता है। यह टैनिन बादाम के भीतर मौजूद पोषक तत्वों को शरीर में ठीक से अवशोषित नहीं होने देता। यानी आप बादाम तो खा रहे हैं, लेकिन उसका पूरा फायदा आपके शरीर तक पहुंच ही नहीं रहा। अब जब आप इसे रात भर पानी में भिगो देते हैं तो यह छिलका नरम हो जाता है और सुबह बड़ी आसानी से उतर जाता है। इस प्रक्रिया से बादाम की न्यूट्रिएंट वैल्यू पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है। लोग अक्सर पूछते हैं कितने बादाम खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं? इसका सीधा उत्तर है, रात में सोने से पहले 5 से 6 बादाम साफ पानी में भिगो दीजिए। कोई तांबे या स्टील की कटोरी भी चलेगी। अगले दिन सुबह खाली पेट उठकर इन्हें छील कर खाइए, बिना कुछ और खाए, न चाय न बिस्कुट। क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट लिया गया भीगा हुआ बादाम सबसे ज्यादा असरदार होता है। अब सवाल आता है, क्या इसका असर जल्दी दिखता है? तो इसका जवाब है, ये कोई चमत्कारिक गोली नहीं है जो 2 दिन में असर दिखा दे। लेकिन अगर आप इसे कम से कम 21 दिनों तक रोजाना नियम से लें तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोचने की क्षमता बेहतर हो रही है, ध्यान केंद्रित करना आसान हो रहा है और सुबह उठने पर शरीर में एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही है। इसके अलावा भीगे हुए बादाम आपके दिल के लिए भी बेहद लाभकारी हैं।
इसमें मौजूद मोनोसैचुरेटेड फैट्स और विटामिन ई हृदय की धमनियों को मजबूत बनाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। यही नहीं, ये छोटे से बीज आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ाकर कोशिकाओं की टूट फूट से भी रक्षा करते हैं। तो अगली बार अगर आप सोचें कि सिर्फ बादाम ही तो है, तो 2 पल ठहरिए और सोचिए, क्या आपने उसे सही तरीके से खाया है? क्योंकि हर चीज अपने समय और तरीके से ही चमत्कारी बनती है, और भीगा हुआ बादाम सुबह के पहले भोजन के रूप में सच में आपके लिए एक शक्तिशाली शुरुआत बन सकता है। दूसरा, अखरोट, जिसे ब्रेन फूड कहा जाता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड डिप्रेशन, एंजाइटी और भूलने की समस्या से लड़ने में बेहद कारगर है। लेकिन दिन में 2 अखरोट से ज्यादा नहीं, वरना यह गर्मी भी पैदा कर सकता है। इसे यूं ही ब्रेन फूड नहीं कहा जाता। जरा ध्यान से देखिए अखरोट को। इसकी बनावट ही किसी इंसानी दिमाग जैसी लगती है, लेकिन ये सिर्फ संयोग नहीं है। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे दिमाग की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए एक बेहद अहम तत्व है। यही ओमेगा 3 हमारे न्यूरॉन्स के बीच संचार को तेज करता है, जिससे याददाश्त बेहतर होती है, सोचने की स्पष्टता आती है और मानसिक थकान कम लगती है। अब सवाल आता है, अखरोट खाने से डिप्रेशन और एंजाइटी में कैसे फर्क पड़ता है? असल में ओमेगा 3 मूड को स्टेबल रखने वाले न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामिन के उत्पादन को सपोर्ट करता है। जब ये तत्व बैलेंस में होते हैं तो मन शांत रहता है, बेवजह की घबराहट या चिड़चिड़ापन नहीं होता, और ये बात आज के तनाव भरे जीवन में बहुत मायने रखती है। अब एक बेहद जरूरी बात, मात्रा की। दर्शक अक्सर पूछते हैं, कितना खाएं, कब खाएं? इसका जवाब है, रोजाना सुबह या दोपहर के समय सिर्फ 2 अखरोट। इससे ज्यादा लेने पर शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, जिससे मुंह में छाले, पिंपल्स या यहाँ तक कि कब्ज की समस्या भी हो सकती है। खासकर गर्मियों में इसकी मात्रा सीमित रखना बहुत जरूरी है। इसका असर दिखने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन अगर आप इसे कम से कम 3 हफ्ते तक लगातार लें तो मन की स्थिरता, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और स्मरण शक्ति में साफ बदलाव महसूस होगा। ये वो बदलाव हैं जो दवाएं भी नहीं कर पाती, बस थोड़ा धैर्य चाहिए और रोज की एक छोटी सी आदत। तीसरे नंबर पर आता है मखाना। यह कैल्शियम और प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है और वजन घटाने वालों के लिए सबसे हल्का पौष्टिक स्नैक। इसे हल्का सा भून कर बिना नमक के खाएं और आप खुद फर्क महसूस करेंगे। मखाना, यह नाम सुनते ही कुछ लोग सोचते हैं, क्या ये सच में इतना फायदेमंद है? लेकिन जब आप इसके अंदर छुपे पोषण को जानेंगे तो मखाना आपके किचन का एक अनमोल हिस्सा बन जाएगा। मखाना यानी फॉक्स नट्स, प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसका शरीर पर प्रभाव शांत, शुद्ध और संतुलनकारी होता है। अब बात करते हैं इसकी खासियत की। मखाना में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होता है, खासकर उम्र के उस दौर में जब हमारी हड्डियों की सघनता कम होने लगती है। यही नहीं, इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता। यानी अगर आप वजन घटाने की सोच रहे हैं तो ये वो स्नैक है जो आपके शरीर को बिना कैलोरी बढ़ाए एनर्जी देता है। दर्शकों का अक्सर सवाल होता है, इसका सेवन कैसे करें? इसका सबसे सरल और प्रभावी तरीका है इसे हल्की आंच पर बिना किसी घी, तेल या नमक के भूनना। सिर्फ 2-3 मिनट धीमी आंच पर भूनें, जब तक ये हल्के कुरकुरे न हो जाएं। ध्यान रखें, अधिक भूनने से इसके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। बिना नमक के खाने का कारण ये है कि अधिक सोडियम आपके शरीर में सूजन और पानी रुकने की समस्या पैदा कर सकता है, खासकर अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगला सवाल, कितनी मात्रा और कितने दिन तक? तो इसका उत्तर है, रोजाना 1 कप यानी लगभग 25 से 30 ग्राम मखाना पर्याप्त है। इसका असर आपको लगभग 2 हफ्तों के अंदर दिखने लगेगा, जैसे भूख में नियंत्रण, पेट हल्का महसूस होना और शाम के वक्त कुछ हेल्दी चबाने की आदत जो आपको बाहर के जंक फूड से दूर रखेगी। याद रखिए, मखाना कोई साधारण स्नैक नहीं है। ये एक ऐसा उपहार है जो न शरीर को बोझ बनाता है न मन को। बस जरूरत है इसे सही तरीके से अपनाने की। चौथे नंबर पर आता है एक ऐसा सुपरफूड
जो भले ही हमारे दादी नानी की रसोई का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन आज की लाइफस्टाइल के लिए इसे किसी वरदान से कम नहीं माना जा सकता। चिया सीड्स। छोटे छोटे ये बीज देखने में मामूली लग सकते हैं, लेकिन जब इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपके शरीर की गहराई तक काम करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ही चीज आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त कर दे, आपकी स्किन में निखार लाए और दिन भर आपको तरोताजा और ऊर्जावान बनाए रखे। चिया सीड्स ठीक यही काम करते हैं। इसमें मौजूद सॉल्युबल फाइबर पेट में जाकर एक जेल जैसा रूप ले लेता है, जिससे पाचन प्रक्रिया धीमी और स्थिर होती है, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती, पेट भरा हुआ महसूस होता है और कब्ज जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब दर्शकों का आम सवाल होता है, इसे लेना कैसे है? इसका सीधा तरीका है, रात में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चिया सीड्स डाल दीजिए और उसे ढककर रख दीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले उसे खाली पेट पीजिए। कई लोग पूछते हैं, क्या इसमें कुछ और मिलाया जा सकता है? तो अगर आप स्वाद में बदलाव चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस या 1 चुटकी दालचीनी मिला सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ इसके सादे रूप में ही मिलता है। और हाँ, ये असर कितने दिन में दिखता है? अगर आप नियमित रूप से इसे 15 से 20 दिन तक रोज सुबह लेते हैं तो आपको अपने शरीर में हल्कापन, स्किन पर ग्लो और थकावट में कमी जैसे बदलाव खुद महसूस होने लगेंगे। चिया सीड्स कोई तात्कालिक उपाय नहीं है, यह एक आदत है जो धीरे धीरे शरीर की भीतरी मशीनरी को ठीक करने में मदद करती है। इसलिए इसे एक बार आजमाइए नहीं, अपनाइए। तो अब सबसे अहम सवाल यही है, क्या सिर्फ किसी चीज का नाम सुनकर या उसके महंगे ब्रांड को देखकर हम उसे हेल्दी मान सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की दुनिया में जहां बाजार आपको हर चीज नेचुरल, हेल्दी और ऑर्गेनिक कहकर बेचने की कोशिश करता है, वहां जरूरत है एक सजग उपभोक्ता बनने की। जरूरत है सूचनाओं को आंख मूंद कर मानने की नहीं, बल्कि उनके पीछे की सच्चाई को समझने की। हर ड्राई फ्रूट शरीर के लिए लाभकारी नहीं होता, और खासकर तब जब उसे प्रोसेस किया गया हो, उसमें प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल शुगर और फ्लेवरिंग एजेंट्स मिलाए गए हों। कई बार हम बादाम या अखरोट खरीदते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते कि वह नमक में भुना हुआ है या शहद में लिपटा हुआ, और वहीं से हमारी सेहत की कहानी उलटी दिशा में जाने लगती है। तो अगली बार जब आप ड्राई फ्रूट खरीदने जाएं, तो सिर्फ नाम न देखें, पीछे लगे छोटे से लेबल को गौर से पढ़ें। देखें उसमें किन चीजों की मिलावट की गई है। देखें कि उस पर रोस्टेड, सॉल्टेड, फ्लेवर्ड, स्वीटेंड जैसे शब्द तो नहीं हैं। अगर हैं, तो समझ लीजिए कि वह सिर्फ ड्राई फ्रूट नहीं, बल्कि एक पैक किया गया खाद्य उत्पाद है, जिसका मकसद स्वाद देना है, सेहत नहीं। अब सवाल उठता है कि कितनी मात्रा में खाएं। तो याद रखिए, किसी भी ड्राई फ्रूट का अधिक सेवन फायदे से ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। जैसे 5-6 भीगे हुए बादाम सुबह लेना ठीक है, लेकिन 15-20 बादाम एक साथ खा लेना आपके लीवर और पेट पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। उसी तरह 2 अखरोट से ज्यादा खाना शरीर में गर्मी पैदा कर सकता है। इसलिए कम मात्रा में, सही समय पर और सही तरीके से यही फार्मूला अपनाइए। और ये सवाल जो अक्सर दर्शक पूछते हैं कि कितने दिन में फर्क दिखेगा, तो इसका जवाब है, बदलाव धीरे धीरे होता है। शरीर कोई मशीन नहीं कि एक बटन दबाओ और रिजल्ट आ जाए। अगर आप लगातार 15-20 दिन सही तरीके से इन आदतों को अपनाते हैं, तो शरीर में अंतर जरूर महसूस होगा। लेकिन इस बदलाव को महसूस करने के लिए जरूरी है धैर्य और निरंतरता। अब बात करते हैं उस अंतिम और सबसे जरूरी सोच की, हमारा शरीर। यह कोई सामान्य यंत्र नहीं, बल्कि एक दिव्य मंदिर है। और इस मंदिर की सेवा करना, इसे संतुलित, शांत और स्वस्थ बनाए रखना, यही हमारा पहला कर्तव्य है। क्योंकि जब शरीर ठीक होता है, तभी मन स्थिर रहता है, और जब मन स्थिर होता है, तभी जीवन में निर्णय सही होते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए आंखें खोलने वाला रहा हो, तो एक लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से ड्राई फ्रूट अब तक ले रहे थे, और इस वीडियो के बाद आप अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव करने जा रहे हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कीजिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि वो सच उजागर करते हैं जो आपकी जिंदगी को सच में बदल सकते हैं।